आलसी कालू कौआ कोई भी काम नहीं करता था, इसलिए उसकी पत्नी गोरी कौवी उससे लड़ती रहती थी। कालू, सुन लो, आज भी तुम काम पर नहीं गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बस यही वो बात थी जिससे कालू कौआ डरता था। ना ना गोरी, मायके ना जाना, मैं अभी काम ढूंढने जाता हूँ। फिर कालू अपने घर से निकलता है। अभी थोड़े ही दूर गया रहता है तो उसे कबूतर का समोसे की दुकान नजर आती है। कालू कबूतर के समोसे के दुकान पर चला जाता है। कबूतर जी, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आप अपने दुकान पर मुझे काम पर रख लोगे? कबूतर को भी काम वाले की जरूरत थी, इस चलते वह कालू कौवा से कहता है। हाँ, मुझे आलू उबालने के लिए और छीलने के लिए एक पक्षी की ज़रूरत है। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करो तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और लगन से करूँगा। तो फिर ठीक है, लो ये आलू, इसे काटो और छीलो। कल से तुम काम पर सुबह सुबह ही आ जाना। फिर कालू कौवा अपना काम शुरू करता है और हर रोज वो कबूतर को बहुत सारे समोसे बेचते देखते रहता। 2 रुपए की आलू थी इस गंदे कबूतर की और शाम तक हजारों रुपए कमा लिए। बहुत आसान है, क्यों ना समोसा बेचने वाली ही मैं भी अपनी दुकान बना लूं। ओ कौवे, क्या खुद से बातें किए जा रहे हो? काम करो काम, मैंने तुम्हें काम के पैसे देना है। तमीज से बात करो कबूतर, मैंने तुम्हारे जैसे समोसे बेचने वाले बहुत देखे हैं। उस दिन तो बहुत विनती कर रहा था, आज क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? चल भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे झगड़ालू को मैं काम पर नहीं रख सकता और मैं भी तुम्हारे जैसे गंदी गंदी आंखें वाले कबूतर के पास काम नहीं कर सकता। ये कहते हुए कालू वहाँ से आलू फेंककर अपने घर चला जाता है। बहुत अजीब था ये कौवा, अकड़ तो देखो इसकी। नहीं होती मुझसे दूसरों की नौकरी, अब मैं अपना बिजनेस करूँगा, अपना बिजनेस। 1 रुपया तो है नहीं तुम्हारे पास और चले हो बिजनेस करने। क्या बिजनेस करोगे तुम? गोरी, अब लड़ाई खत्म, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जब मैं सुबह घर से काम पर गया तो कबूतर के समोसे के दुकान पर मैं गया था। मैं वहाँ आलू उबालने और काटने का काम करने लगा। ऐसे कालू गोरी कौवी को सारी बात बताता है। सच में कबूतर ने 2 रुपए के आलू से हजारों कमा लिए। तो क्या, और मैंने सब सीख लिया है। अब ऐसा करो कि सारे पक्षी हमारे ही समोसे खाने आए और कबूतर के पास कोई ना जाए। फिर देखना हम कुछ ही दिनों में कैसे अरबपति बनते हैं। आइडिया कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। गोरी, जल्दी से बताओ क्या आइडिया है। कालू जी, हम समोसे में नशे वाला दवाई मिला देंगे, इससे सब पक्षी नशेड़ी हो जाएंगे। वो खाली हमारे ही समोसे पसंद करेंगे। और कबूतर बैठकर मारेगा मक्खियाँ। और दूसरे दिन कौवे कबूतर के बगल में ही समोसे की दुकान खोल देते हैं।
ये कौआ का बच्चा तो मेरे ही दुकान के सामने दुकान खोल कर बैठ गया। अगर मैं जानता तो इसे कभी काम पर नहीं रखता। कालू, मेरे सुंदर पति, क्या तुमने समोसे में नशे वाली गोली मिला दी है? नहीं गोरी, 2 कतरे नशे की समोसे में मिला दो। धीरे धीरे हम इन पक्षियों को नशा का आदत लगा के नशेड़ी बनाएंगे। फिर गोरी नशे वाली दवा समोसे के मिक्सर में डाल देती है। समोसे, समोसे, गरम गरम समोसे, कबूतर से ज़्यादा स्वादिष्ट समोसे, खा लो कालू गोरी के स्वादिष्ट समोसे। मिट्ठू तोता सबसे पहले कौओं के दुकान पर आता है। कालू जी, मुझे 2 समोसे प्लेट में डाल के दो, मैं तुम्हारा पहला ग्राहक हूँ। अगर मुझे तुम्हारे समोसे अच्छे लगे तो मैं रोज समोसे खाने तुम्हारे दुकान पर आया करूँगा। मिट्ठू तोते, तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम मेरे ही दुकान से समोसे खाओगे। ये कहते हुए गोरी कवि मिट्ठू तोते को 1 प्लेट समोसे देती है। सच कहूं, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। उस कबूतर का समोसा तो बिल्कुल खराब है। आज तो मज़ा ही आ गया। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, इतनी खुशी मिली है मुझे। जिसे देखकर रास्ते में बैठी चिड़िया बहुत हैरान होती है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद मिट्ठू को नशे का असर होता है और वो गाना गाते लड़खड़ाते अपने घर चला जाता है। मिट्ठू अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। बूढ़ी कबूतरी, मोर, मैना और बुलबुल, जंगल के बहुत सारे पक्षी कालू कौवे के समोसे खाकर अपने घोंसले में जाकर सभी सो जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे के समोसे में नशा जो था। शाम तक कौवा और कौवी ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं और कबूतर के समोसे ऐसे ही पड़े हुए थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा कौवी के दुकान खोलने से पहले ही वहाँ सभी पक्षी आ जाते थे और समोसे मांगने लगते। यार कौवे, जब से मैं तुम्हारा समोसा खाने लगा हूँ, मुझे रात में बहुत गहरी नींद आती है। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे समोसे। चिड़िया का पति भी 2 समोसे खाकर अपने घर जाता है। रानू, रानू, गुड़िया कहाँ है? क्या हुआ? गुड़िया तो यही है। गुड़िया तो सामने ही बैठी हुई है। अच्छा, मैं सोचा ये किसी पड़ोसी की बच्ची है। ऐसा कहते हुए गुड़िया का पापा सो जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है। आपने आज ये क्या खा लिया है? कुछ नशा तो नहीं किया आपने आज? किया है, कौओं का समोसों का नशा। जाओ तुम भी कर लो कौओं के समोसों का नशा, बहुत स्वादिष्ट। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति सो जाता है। तोते का उस दिन लड़खड़ाते हुए जाना और गुड़िया के पापा का गुड़िया को ना पहचानना, जरूर कुछ ऐसा चीज़ है उन कौओं के समोसे में जिसका पता मुझे
लगाना होगा। चिड़िया तुरंत कबूतर के पास जाती है, लेकिन कबूतर दुकान बंद करके अपने घर चला गया था। कबूतर भैया, मैंने देखा कि मिट्ठू उन कौओं का समोसा खाकर पेड़ों से टकरा रहा था और मेरे पति घर आकर आज उल्टी सीधी बात कर रहे थे। फिर ऐसा क्या है कौओं के समोसों में? तो फिर मेरा शक ठीक निकला। मुझे तो पहले से ही इन कौओं पे शक था कि ये अपने समोसों में नशा मिलाते हैं। अगर इन कौओं को ना पकड़ा तो सभी पक्षियों को अपने फायदे के लिए नशे में लगा देंगे। तो फिर सुबह उनका कुछ करना होगा। मैं देखूंगी उनको सुबह। दूसरे दिन चिड़िया कालू के दुकान के पास छुपकर बैठ जाती है। कौआ और कौवी भी दुकान लगा लेते हैं। गोरी, आज नशा थोड़ा ज्यादा मिला देना, कल ग्राहक थोड़े कम आए थे। कालू जी, आप चिंता ना करो, आज पूरी बोतल ही डाल दी है। मुझे भी तो अपने सोने की हार की चिंता है। पीछे से चिड़िया बोलती है, अब तुम्हारा ये शैतानी धंधा नहीं चलने वाला। मैंने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। क्या देख लिया है चिड़िया? मैं अभी बताती हूँ। चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर ये बातें बताती है। मिट्ठू और चील दीदी तो बहुत गुस्से में आ जाती है और मार मार कर कौओं को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे कौवे ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच बुरी बला। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।